अब से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। राहुल गांधी सासाराम पहुंच चुके हैं। यात्रा में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव समेत इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता भी शामिल होंगे। राहुल गांधी थोड़ी देर में सासाराम के स्वारा हवाई एयरपोर्ट से सीधा निकलेंगे। लालू यादव यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद राहुल की यात्रा अगले 16 दिन तक बिहार के 20 से ज्यादा जिलों को कवर करते हुए 50 विधानसभाओं से गुजरेगी। राहुल गांधी अगले 16 दिन तक करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। बीच बीच में वो एक दिन की छुट्टी भी लेंगे और फिर 1 तारीख को पटना में विशाल रैली के साथ इस वोटर यात्रा की, यह वोटर अधिकार यात्रा की समाप्ति होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह के बस का इस्तेमाल किया जाए, किस तरह की गाड़ियां यहां पर होगी, इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और बिहार में इस साल चुनाव होने जा रहे हैं और इलेक्शन से ठीक पहले बिहार में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन कराया है, जिसमें 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, जिसमें करीब 20 लाख से ज्यादा बताए जा रहे हैं मृत लोग हैं। राहुल और तेजस्वी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारे पर दलितों और पिछड़ों और मुसलमानों का वोट काटा है, ताकि चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। और इसी के मद्देनजर लगातार बीजेपी और साथ ही विपक्ष के बीच आमना सामना हुआ है। मौजूदा तौर पर अगर देखा जाए तो जेडीयू यानी एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी, इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी और साथ ही नीतीश कुमार, ये तीनों लोग मिलकर, तीनों पार्टियां इस वक्त सरकार चला रही हैं। और इसमें एनडीए की जो सरकार है इस वक्त राहुल गांधी के इन आरोपों का जवाब भी दे रही है। और तस्वीरें देखिए आपके सामने आ रही है। इसी तरह की तस्वीर थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगी, जहां पर राहुल गांधी समेत तमाम जो विपक्ष के नेता हैं आज के वोट यात्रा की शुरुआत करेंगे। 16 दिन, 25 जिले, 50 विधानसभा और करीब 1300 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी तय करेंगे। और राहुल गांधी के इस पूरे अगर दौरे को आप देखते हैं तो इसमें ना सिर्फ वोट को लेके सरकार को घेरना है, ईसी को घेरना है, साथ ही साथ राहुल गांधी का जो पूरा सफर है, ये पूरा जो मैप किया गया है, जहां जहां पर कांग्रेस और विपक्ष मजबूत है, उन्हीं इलाकों से, उन्हीं सीटों से ये यात्रा गुजरेगी। राहुल की वोट यात्रा के दौरान शामिल होने के लिए लालू यादव भी घर से निकल चुके हैं। लालू यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला किया है और लालू ने कहा है कि बीजेपी संविधान को खत्म करने के लिए तुली हुई है, लेकिन वो लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे। हम लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ की हैं, आगे भी करते रहेंगे, मिटने नहीं देंगे। उससे बोल रहे हैं कि भाजपा वाला संविधान को ख़त्म करेगा और उसी पर तुला हुआ है। जनता जागरूक है जनता। तो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के साथ पूरा महागठबंधन सड़क पर उतर रहा है और इस बीच तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला किया है। तेजस्वी ने कहा है कि बीजेपी लगातार संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है, संविधान लोकतंत्र की खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो ये नहीं होने देंगे और लोकतंत्र बचाने के लिए सड़क पे ये उतरेंगे और लोगों को एकजुट भी करेंगे। भाजपा के लोग लगातार जो है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग हर किस जो है, बिहार की धरती जो है लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को भाजपा यहाँ से, बिहार से ख़त्म करेगी, जो लोकतंत्र की जननी है। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग हर एक लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ लड़ना पड़े लड़ेंगे और अपने मतदाताओं का जो मत का अधिकार जो संविधान में मिला है उसको हम लोग मिटने नहीं देंगे। हर बिहारी अपना वोट डालेगा, ये हम लोग सुनिश्चित करने के लिए यात्रा पर आज से हम लोग जा रहे हैं। जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो लोग संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं और हम लोग किसी भी कीमत पे जो लोकतंत्र है उसको मिटने नहीं दिया जाएगा। इनके सवाल खड़े होने से कुछ नहीं होता। हकीकत ग्राउंड में यही है कि लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, इसलिए इस लड़ाई को लड़ना ज़रूरी है। लोगों का अधिकार जो है मिले और ये तो अधिकार ही नहीं बल्कि उनका अस्तित्व को ही मिटाना चाहते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने दिया जाएगा। राहुल गांधी अगले 16 दिन तक बिहार के 25 जिलों में वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ माहौल बनाएंगे। ये 25 जिले कौन कौन से हैं वो भी आपको दिखाएंगे। रोहतास के सासाराम, जहां से आज यात्रा की शुरुआत हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 के चुनाव में यहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और जो सांसद है यहां से वो कांग्रेस के, इसी वजह से सासाराम को चुना गया है इस यात्रा की शुरुआत के लिए। अब इसके बाद 18 अगस्त को औरंगाबाद, 19 अगस्त को नालंदा, जो
मुख्यमंत्री नीतीश का इलाका है। इसके बाद गया, नवादा, 21 अगस्त को जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, 22 अगस्त को मुंगेर, भागलपुर, 23 अगस्त को कटिहार, पूर्णिया, 24 अगस्त को अररिया, 26 अगस्त को सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, 27 अगस्त को मुजफ्फरपुर, 28 अगस्त को सीतामढ़ी, मोतिहारी, 29 अगस्त को पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और 20 अगस्त को सारण, भोजपुर और आखिर में 1 सितंबर को पटना में यात्रा का समापन होगा, जिस दौरान एक बड़ी रैली की जाएगी। तो ये पूरा रूट मैप है जो राहुल गांधी अगले 16 दिन तक, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 16 दिन तक 1300 किलोमीटर का पूरा सफर तय करेंगे। 25 के करीब जिले होंगे, 50 विधानसभा सीटों से गुजरेंगे और 1300 किलोमीटर की इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी जो भी इलाके से गुजर रहे हैं वो उनके और साथ ही उनके गठबंधन के जो साथी है उनके इलाके, उनका गढ़ माना जाता है, जिसे और मजबूत करने के लिए राहुल गांधी इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। राहुल गांधी सासाराम पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी ने अपनी वोट अधिकार यात्रा का संविधान बचाने की लड़ाई करार दिया है। राहुल ने कहा है कि ये वोटर अधिकार यात्रा लेकर जनता के बीच वो जा रहे हैं, ये एक व्यक्ति एक वोट की रक्षा की लड़ाई है। राहुल की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए दिल्ली से बड़ी तादाद में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी सासाराम पहुंच चुके हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार का बिगुल एक तरह से आरजेडी पूरी महागठबंधन ने फूंक दिया है और ये स्टेज की तस्वीर आप देखिए। वोट अधिकार यात्रा स्टेज पूरी तरह से तैयार है और यहीं से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी संबोधित करेंगे और एसआईआर के पूरे प्रोसेस को लेकर के इस यात्रा की शुरुआत की गई है, वोटर अधिकार यात्रा जिसका नाम दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच आप देख सकते हैं बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि सासाराम का ही चुनाव क्यों किया गया है। वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत यहीं से हो रही है। एनडीए को घेरना या फिर अपना किला बचाना, राहुल गांधी का आखिर प्लान क्या है? क्योंकि सासाराम विधानसभा में हमने देखा तो कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी यहां से जीतती हुई आई है, लेकिन इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में क्या होता है? हालांकि इस यात्रा को लेकर के जो समर्थक हैं उनमें भारी उत्साह है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस यात्रा की शुरुआत आज सासाराम से हो रही है। कुल 16 दिन तक ये यात्रा लगातार चलेगी। 1300 किलोमीटर की ये लंबी यात्रा, जो कि पटना में इसका समापन होगा। लेकिन भीड़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। एक एक करके तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हालांकि इस यात्रा का फर्क कितना पड़ेगा, क्या ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा नहीं होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि शाहबाद, मगध, अंग, कोसी, सीमांचल, मिथिला, सारण में घूम घूम कर राहुल गांधी और पूरे महागठबंधन के जो नेता हैं वो महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कितना गेम चेंजर साबित होगा, इसका फायदा कितना मिलेगा, ये सब वोट में तब्दील हो पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। और इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल और तेजस्वी कंस के रास्ते पर चल रहे हैं। जन्माष्टमी के दिन इस सभी कंसों का नाश तय है। ये लोग तो कंस के रास्ते पर चलने वाले हैं और जन्माष्टमी के अवसर पर यही कहूंगा, कंस का नाश कृष्ण ने किया था। यहाँ भी कुछ कंस हैं, उनका नाश इस जन्माष्टमी के अवसर पर उनका भी नाश होना तय। और विपक्ष के वोट चोरी के दावों के बीच चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। चुनाव आयोग एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी के सवालों का जवाब दे सकता है। चुनाव आयोग की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे होगी और इससे पहले चुनाव आयोग कल वोट चोरी के आरोप लगाए जाने पर राजनीतिक दलों और नेताओं को कड़ी नसीहत भी दी है। आयोग ने कहा है कि अब पुराने चुनाव की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाना गलत है, क्योंकि इसके लिए तय प्रक्रिया और समय पहले से था। आयोग ने प्रेस नोट जारी करके कहा है कि वोटर लिस्ट तैयार करने की पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दल भी शामिल रहते हैं, लेकिन कई पार्टियां और उनके बूथ लेवल के एजेंट्स ने ड्राफ्ट लिस्ट को सही से नहीं देखा और ना ही सही समय पर कोई आपत्ति दर्ज कराई। बिहार के लोग बहुत जागरूक होते हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर पहचान ही चोरी हो जाएगी तो क्या बचेगा? न योजनाओं से लाभ मिल पाएगा, कुछ नहीं मिल पाएगा। हमें एक बात की बड़ी खुशी हुई कि अब सोर्सेज घर बैठ गए, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी खुद आ गए। आगे आगे देखिए कौन कौन आता है। अभी तो ये शुरुआत है। स्वयं नरेंद्र मोदी को भी उतर कर आना पड़ेगा। चोरी पकड़ी गई, चोरी किसने की, चोर भी पकड़ा गया, अब चोर को सजा दिलवानी है। एसआईआर बिहार में ही हो रहा है, देश में कहीं नहीं हो रहा है। पूरे बिहार में कोई इशू लगता है आपको? कहीं प्रोटेस्ट हुआ हो, कहीं कोई निकला हो कि मेजर गड़बड़ हो गया,
हम लोग भी अपने पार्टी के नाते बिहार के हर एक क्षेत्र में लोगों से बात किए, तो कहीं तो कोई कंप्लेन नहीं दिया। नो इलेक्शन कमीशन बोला कि कागज ला के दीजिए, कोई कंप्लेन दिया है। तो जब बिहार के लोगों में मुद्दा नहीं है तो कहाँ घूमने जा रहे हैं? कहीं खटिया लगा लेंगे, कहीं टेंट में बैठ जाएंगे। तो चुनाव है तो अभी तो सब तरह का कहानी देखिएगा, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। जो SIR में फर्जी वोटर है वो निकाला जा रहा है। कोई मर गया, कोई भुला गया, कोई बाहर चला गया, तो उसका प्यूरिफिकेशन होना चाहिए ना, तो सबके हित में है। लेकिन वैसे गलत लोगों का नाम का फायदा उठाने वाला लोग ही चिल्ला रहा है। दूसरी बात, कल प्रधानमंत्री लाल किला से क्या बोले कि हमारे जो बॉर्डरिंग इलाका है वहाँ पर बहुत से लोग आकर के हमारी बेटी बहू का हक छीन रहा है, उसको नहीं छीनने देंगे हम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम अपने बहू बेटी को बेटा को इधर उधर बिल्टाते रहें और दूसरा लोग आकर के मौज करते रहे? ये कहाँ की बात है? इसलिए SIR बहुत ज़रूरी है। और ये लोग जो सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, जो भारत में नहीं चलेगा।